हॉलीवुड ने काफ़ी बिग वे में थिएटर को सेव किया है, थिएटर के बिज़नेस को सेव किया है क्योंकि पैंडेमिक के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि थिएटर बिज़नेस अब नहीं चलने वाला है, पर उस जो डिस्कशन था उस पे हॉलीवुड ने मूव दिया काफ़ी अच्छे से। बोला जा रहा था ना कि ओटीटी पे मूवी आ रही है, सीरीज़ आ रही है, इतनी सारा एंटरटेनमेंट, इतना अच्छा एंटरटेनमेंट आ रहा है तो कोई घर से बाहर क्यों निकलेगा, थिएटर क्यों जाएगा, इतना मेहनत क्यों करेगा। पर अब हॉलीवुड ने उस थ्योरी को गलत साबित कर दिया है, सारी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया जो ये कह रही थी कि ओटीटी में इतनी अच्छी सीरीज और मूवी आ रही है तो क्यों क्यों कोई थिएटर जाएगा। खासकर नेटफ्लिक्स के सीईओ का, जिसने बयान दिया था कि अब थिएटर वाला बिजनेस ज़्यादा नहीं चलेगा, लोग ओटीटी में ही फिल्म देखना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। अब उस चीज़ को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि अब जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है हॉलीवुड फिल्में, इस साल 5 फिल्में ऐसी है जो बिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस किया है। 2 और ऐसी फिल्में आने वाली है जो बिलियन डॉलर मार्क को क्रॉस कर सकती है, और उनमें से भी 2 ऐसी फिल्में हैं जो 2 बिलियन डॉलर मार्क को क्रॉस करेगी, क्योंकि ये वाला मार्क काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है अभी, क्योंकि ये वाला मार्क अचीव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इवन बिलियन डॉलर भी बहुत बड़ा मार्क बन गया था पैंडेमिक के बाद हॉलीवुड के लिए, कि बिलियन डॉलर मार्क को क्रॉस करना एक काइंड ऑफ सक्सेस मान लिया गया, क्योंकि इतना बड़ा नंबर अचीव करना मुश्किल है। ये हो गया था, और ऐसा ही देखने को जब मिला हॉलीवुड की तरफ से कि बिलियन डॉलर मार्क बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कहीं ना कहीं कहा जाने लगा कि पैंडेमिक के बाद कि हाँ, ओटीटी का दौर आ चुका है, इसलिए अब बिलियन डॉलर मार्क करना बहुत बड़ी बात रहेगी हॉलीवुड के लिए। पर ये सारी चीज़ें खत्म हो गई जब एक ही साल में 5 फिल्म बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई, 2 और फिल्में आने वाली है, और इस तरह से 7 या 8 फिल्में बिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस करेगी, और टोटल 10 बिलियन डॉलर का जो मार्क है पहली बार हॉलीवुड अचीव करने वाला है इस साल पैंडेमिक के बाद। पहले तो मार्वल फैटिक या सुपर हीरो फैटिक, उस चीज़ को तोड़ा है मार्वल ने कि सुपर हीरो फैटिक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ को मार्वल ने तोड़ दिया स्पाइडरमैन मूवी से। स्पाइडरमैन मूवी ने इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस किया कि वो बता दिया कि हाँ, मार्वल फैटिक या सुपर हीरो फैटिक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ उन्हें समझने की ज़रूरत है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, और क्या उम्मीद लगा रहे हैं मार्वल से। मार्वल ने अपनी गलतियां मानी कि हाँ, उन्होंने गलती की, उन्होंने बैड प्रोजेक्ट दिए, उस गलती को माना, और फिर उन्होंने बोला कि आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो बेहतरीन होंगे, और उसमें हम कुछ ऐसा करेंगे जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे हम अलग से स्टोरी पे ध्यान दे रहे हैं। जो उन्होंने किया भी, आने वाली स्टोरी थंडरबोल्ट्स आई, उसने लोगों को इम्प्रेस किया। फिर स्पाइडरमैन आई, उसने इम्प्रेस किया। थंडरबोल्ट्स कमाई नहीं, फैंटास्टिक फोर कमाई नहीं, वो दोनों अच्छी फिल्में थी। पर फिर स्पाइडरमैन आई, उसने कमाई किया। एक लेगेसी सुपर हीरो था जो सोलो मूवी लेके आया, ग्राउंडेड सुपर हीरो मूवी लेके आया, और मूवी चला, बॉक्स ऑफिस में इतना चला कि 4 या 5 दिन में ही बिलियन डॉलर मार्क को क्रॉस कर गया। उसके बाद अभी 2 बिलियन डॉलर की ओर जा रहा है, और हो सकता है 2.5 बिलियन डॉलर कमा ले, और हो सकता है इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाए। इवन ये फिल्म आईएमएक्स में रिलीज नहीं हुई थी, तब भी ये फिल्म इतना बड़ा मार्क को अचीव करने में कामयाब रही। 100 मिलियन 200 मिलियन तो और ऐड हो जाते ना अगर आईएमएक्स में रिलीज होती तो। पर उन सब के बावजूद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ये नंबर को अचीव किया, जो बता रहा है कि स्पाइडरमैन ने किस तरह से पूरे इस जो गेम था, जो इस चीज़ें बोली जा रही थी, जो बातें बोली जा रही थी कि थिएटर में अब ऑडियंस नहीं जा रही है, उस चीज़ को चेंज किया, और सुपर हीरो फैटिक को पूरी तरीके से बता दिया कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर फिल्म अच्छी है, ऑडियंस को इंप्रेस करने में कामयाब रहती है, तो फिल्म आराम से 2 बिलियन डॉलर का मार्क को टच कर सकती है। इतना बड़ा बिलियन डॉलर मार्क जो अचीव करना मुश्किल होता है आमतौर पर हॉलीवुड फिल्मों के लिए, वो भी मार्क को अचीव किया जा सकता है अगर फिल्म अच्छी हो और वो ऑडियंस को कैटर कर जाए सही वे में। 2 बिलियन डॉलर के मार्क को भी टच किया जा सकता है। ये अचीव कर लिया गया है, और एवेंजर्स मूवी आने वाली है, वो भी आराम से 2 बिलियन डॉलर मार्क को टच करने वाली है, क्योंकि ये जो मार्वल की फिल्में हैं, ये बड़ी फिल्में हैं, लेगेसी फिल्में हैं, और ये बताने वाली है कि हाँ, थिएटर वाला एक्सपीरियंस है, और ऑडियंस भी एक्साइटेड है ऐसी फिल्मों को थिएटर में देखने के लिए। वो नहीं बोलने वाले हैं कि हाँ, ये ओटीटी में आएगी तब देखेंगे। कौन एवेंजर्स मूवी थिएटर की जगह ओटीटी में देखना प्रेफर करेगा? कोई नहीं। जो भी फैन है वो चाहेंगे कि उसे थिएटर में देखें, और ऐसा ही कुछ एवेंजर्स मूवी के लिए है, स्पाइडर मूवी के लिए था। और यही सारी बातें जो है थिएटर को एक बिग एक्सपीरियंस बना रही है, और थिएटर को जिंदा रख रही है ऐसी फिल्में। जैसी फिल्में ऐसी हैं, ऐसी इस तरह की फिल्में वही थिएटर को जिंदा रखती है, वही बताती है कि हाँ, थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस क्या होता है। एक जो ग्रुप के साथ जाके देखना, और सारे जो स्पाइडरमैन फैंस आते हैं, एवेंजर्स फैन आते हैं, और सब एक कंबाइंड रूप से जो एक फीलिंग निकल के आती है सबके, क्योंकि एक सीन को सेलिब्रेट करते हैं, वो फीलिंग आपको घर में बैठे
नहीं मिलने वाला है। तो वो सारी चीज़ें जो है, वो जो कम्युनिटी एक्सपीरियंस है, वो थिएटर में ही मिलता है और कुछ फिल्में कम्युनिटी एक्सपीरियंस के लिए ही होती है, वहीं ज़्यादा एंजॉय करते हो। तो फिर वो सारी चीज़ों को मार्वल ने समझा, सुपर हीरो मूवीज़ ने समझा और अब वो उसे कैटर कर रही है। आगे आता है नोलन इज सिनेमा, क्योंकि नोलन जब तक है सिनेमा जिंदा रहेगा, ये तो नोलन ने साबित कर दिया। क्योंकि नोलन ने ऐसा सिनेमा नहीं बनाया द ओडिसी कि लोग बिग स्क्रीन में देखें, ऐसा सिनेमा बनाया कि थिएटर नहीं जाएं, थिएटर ही सिर्फ नहीं जाएं, वो थिएटर के भी बिगेस्ट स्क्रीन में जाएं, आईमैक्स में जाएं और बड़ी स्क्रीन जो होती है उसमें जाएं, और एक जो प्रीमियम स्क्रीन होती है वहाँ पे जाके उस फिल्म को देखें। क्योंकि अब ऑडियंस के दिमाग में ये था कि हाँ, इसे प्रीमियम स्क्रीन में देखना है, ना सिर्फ बिग स्क्रीन में देखना है, थिएटर में देखना है, बल्कि प्रीमियम स्क्रीन में देखना है। ये सारी चीज़ों को नोलन ने एस्टेब्लिश किया, द ओडिसी ने एस्टेब्लिश किया। ऐसे टाइम में जब बोला जा रहा था कि ओटीटी ही काफ़ी है, लोग मोबाइल में देख लेते हैं, क्यों जाएंगे कहीं और, पर ऐसे टाइम पे नोलन अपनी मूवी लेके आते हैं, बोलते हैं ये आईमैक्स में देखो। ऑडियंस जाती है आईमैक्स में देखने के लिए, थिएटर जाती है और $1 बिलियन के मार्क को टच कर जाती है 3 ही वीक में। और अभी नोलन की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है ये, क्योंकि वो बैटमैन जो डार्क नाइट राइजेस था उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो ये नोलन की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। ऐसे टाइम में जब कहा जा रहा था कि थिएटर बिजनेस ठप पड़ रहा है, ऐसे टाइम में इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस करना बता रहा है कि हाँ, थिएटर बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला है। जब तक नोलन है, सिनेमा जिंदा रहेगा, नोलन के साथ जिंदा रहेगा। और नोलन ऐसा सिनेमा लाता रहेगा जिसके कारण आपको थिएटर जाने का मन करे, आपको उस फिल्म को थिएटर जाके एक्सपीरियंस करने का मन करे। और एक तो कैमरन भी है, वो भी ऐसी फिल्में लाते रहते हैं। तो ये सारे लोग जो लोग हैं, वो जब तक हैं, आप थिएटर जाना प्रेफर करोगे, घर में तो नहीं देखने वाले हो। क्योंकि ओडिसी जो मज़ा वहाँ पे है वो ओटीटी में और मोबाइल में नहीं मिलने वाला है, ये तो अब सारा ऑडियंस जानता है। सो लेट्स से कि नोलन वाला सिनेमा जब तक जिंदा रहेगा, आप उसे ओटीटी में देखने के लिए नहीं वेट करोगे, आप उससे चाहोगे थिएटर में, बिगेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही जाना प्रेफर करोगे। जो नोलन अपने सिनेमा को उसी वे में बेचते हैं, जो एक पूरा ही अलग एक्सपीरियंस है। एक तरफ जो नेटफ्लिक्स है वो बोलता है ना कि अपनी फिल्में रिलीज करता है, बोलता है आप ये अभी देखो, इसमें आप अभी इसे थिएटर में देखो, 2 वीक बाद यही फिल्म ओटीटी में आ जाएगी। और नोलन उसके ऑपोजिट, एकदम ही ऑपोजिट, जो वो करते हैं, जिस तरह से सिनेमा को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो काफ़ी ऑपोजिट है, काफ़ी अलग है और काफ़ी बेहतरीन भी है। इंडी फिल्म मेकर्स, इन्होंने भी गेम चेंज किया। अब इंडी फिल्म मेकर्स ने कैसे गेम को चेंज किया कि जो उन्होंने ऑब्सेशन लाया और जो उन्होंने बैकरूम्स लाया और कई सारी फिल्में लाई, वो बिग बजट की ओर नहीं गए, वो बिग बजट सिनेमा की ओर नहीं गए। उन्होंने स्मॉल बजट में एक बेहतरीन स्टोरी सुनाई, एक बेहतरीन स्टोरी टेलिंग सुनाई, एक बेहतरीन विजुअल्स दिए, एक अलग एक्सपीरियंस दिया, एक वन ऑफ द काइंड एक्सपीरियंस दिया, जिसके कारण लोग थिएटर गए और थिएटर में जाके इनकी मूवीज़ को देखा। ऑब्सेशन और बैकरूम जैसी फिल्म ऐसी फिल्में होती है जिसको लोग कहते हैं कि इसे कोई क्यों ही थिएटर जाकर देखेगा, ये सारी फिल्में तो ओटीटी के लिए बनी है, क्योंकि ड्रामा फोकस्ड है, हॉरर पे है, इस सब चीज़ों पे है। पर ये फिल्म लोग थिएटर गए, देखे और बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस किया, अपने बजट से कई गुना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस किया और एक नंबर का अचीव किया जो सोचा जा रहा था कि ये सारी फिल्में नहीं कर पाएगी। क्योंकि अब ओटीटी का दौर आ चुका है, ऐसी फिल्में तो ओटीटी में देखने को मिल जाती है। पर ऑडियंस गई, थिएटर गई और थिएटर में जाके इन फिल्मों को एंजॉय किया, कम्युनिटी एक्सपीरियंस लिया। डिस्पाइट स्मॉल बजट, ये इन फिल्मों ने थिएटर में एक बिग एक्सपीरियंस साबित किया खुद को कि हाँ, हम भी स्मॉल बजट में एक बेहतरीन स्टोरी टेलिंग के साथ बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सकते हैं थिएटर के लिए। और ऑडियंस चाहेगी उस फिल्म को थिएटर में एंजॉय करने के लिए, वो वेट नहीं करेगी ओटीटी रिलीज का, जो इसने साबित किया। और जो बेहतरीन बात है कि हाँ, ना सिर्फ बिग बजट फिल्में बेहतरीन कर रही है, बल्कि इंडी फिल्म मेकर्स भी अपनी स्टोरी टेलिंग के साथ, अपनी बेहतरीन स्टोरी टेलिंग के साथ फिल्म को ग्रैंड वे में सेल करने में कामयाब रहे हैं। जो एक अच्छी बात है कि हाँ, ये फिल्में ग्रैंड वे में गई और ग्रैंड बॉक्स ऑफिस किया, जो अच्छी बात होनी चाहिए। कि अगर ऐसे इंडी फिल्म मेकर्स रहेंगे जो स्मॉल बजट में इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग दे पाएंगे, इतना अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस दे पाएंगे, तो थिएटर बिजनेस क्यों ही बंद होगा और कभी बंद होगा, कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि जब तक ऐसी फिल्में जिंदा है, थिएटर जिंदा है, थिएटर का एक्सपीरियंस जिंदा है, लोगों की होप जिंदा है कि वो थिएटर जाके ऐसी फिल्मों को देखें। और खासकर रील के दौर में ऑब्सेशन जैसी फिल्म और बैकरूम जैसी फिल्म जो बड़ी स्लो पेस में मूव करती है, बैकरूम्स तो काफ़ी स्लो पेस में मूव करती है, फिर भी वो चल जाती है। तो ये चीज़ें बता रही है कि हाँ, रील के दौर में भी लोग ऐसी स्लो पेसिंग वाली मूवी इंजॉय करते हैं। और एनिमेटेड फिल्मों को कैसे भूल सकते हैं हम, एनिमेटेड फिल्में आई, थिएटर में आई और $1 बिलियन के मार्क को सबसे पहले जो टच करती है वो एनिमेशन फिल्में हैं।
एनिमेशन फ़िल्मों का पता नहीं क्या है, पर हाँ, लोग आ रहे हैं पूरी मतलब अपनी फैमिली ऑडियंस के साथ आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और जाके थिएटर में इस फ़िल्म को देख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि हर साल एनिमेशन फ़िल्में बिलियन डॉलर मार्क को टच कर ही ले रही है। लाइव एक्शन फ़िल्में करें ना करें, पूरी फ़िल्म आके एनिमेशन फ़िल्में देखती ही देखती है। पिछले साल अभी जो फ़िल्में बिलियन डॉलर मार्क को टच की, सबसे पहले जो फ़िल्म बिलियन डॉलर के सबसे पहले जो बिलियन डॉलर मार्क को टच किया वो एनिमेशन फ़िल्में ही थी। इस साल सुपर मारियो ने शायद किया था सबसे पहले। तो ये सारी फ़िल्में जो हैं वो भी बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कर रही है और थिएटर एक्सपीरियंस एक अलग ही यूनिक वे में दे रही है कि एनिमेशन फ़िल्में हैं, थिएटर जाके एन्जॉय करने का कोई मतलब बनता नहीं है, पर ये भी वो गलत साबित कर दिया। नहीं, थिएटर जाके ये फ़िल्म एन्जॉय करने वाली है। एक एनिमेटेड फ़िल्म है जो थिएटर में एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस साबित हो रही है। ये सारी फ़िल्में भी थिएटर को ज़िंदा रख रही है, एनिमेशन फ़िल्में अपने आप को अलग वे में रिप्रेजेंट करके खुद को ज़िंदा रख रही है, जो अच्छी बात है कि हाँ, एनिमेटेड फ़िल्में भी थिएटर बिज़नेस में एक बिग वे में कंट्रीब्यूट कर रही है। आई थिंक बिगेस्ट वे में कंट्रीब्यूट कर रही है और आने वाले साल में और भी बढ़ा जाने वाली है और भी बड़ा बॉक्स ऑफिस नंबर अचीव करने वाली है, क्योंकि ये सारी फ़िल्में जो है ना, वो बता रही है कि हाँ, थिएटर एक्सपीरियंस कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो लाइव एक्शन फ़िल्म हो। हर फ़िल्म थिएटर को ज़िंदा रखने वाली है और बेहतरीन वे में ज़िंदा रखने वाली है। नेटफ्लिक्स सीईओ भी अब सोचेंगे कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि थिएटर अब नहीं रहेगा, वो उतना बड़ा बॉक्स ऑफिस नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि थिएटर अब और बढ़ा जाने वाला है और बड़ा एक्सपीरियंस बनने वाला है और बड़ा बॉक्स ऑफिस की और जाने वाला है और ऑडियंस और ज़्यादा इंक्लाइंड है थिएटर में मूवीज़ देखने के लिए। एंड या दैट्स इट। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा तुम बताओ, और तुम्हारी क्या थिएटर एक्सपीरियंस वाली मूवी है जो सबसे बेस्ट थी।